हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पावर एंड सर्ट्स या इंडिसेज एंड सर्ट्स का टॉपिक करेंगे, घात एवं करणी का। ये फर्स्ट क्लास है। इस टॉपिक की हमारी 2 क्लासेज होंगी। इस टॉपिक में टोटल 130 क्वेश्चन है, तो हम 2 क्लासेज में कंप्लीट कर लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली देखा गया है कि एचएससी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। मैंने पहले पीवाईक्यू को देखा है, उसकी उसी के हिसाब से क्लास को अरेंज किया है। सीक्वेंस वाइज क्लास है, आपको बेसिक टू एडवांस लेवल तक की क्लास होगी। बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। काफ़ी बच्चों को पावर्स वाले में सर्ट्स वाले में प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के बाद आपको कोई परेशानी ना हो। और कोई नया बच्चा जुड़ा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी चैनल पे सिलेक्शन विद जीत पे 0 to 0 मैथ सीरीज चली हुई है। हमारा 90% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, 10% रहता है। मैंने कंप्लीट मैथ पढ़ा दिया है यूट्यूब पे ही। 35 वीडियो हमारी हुई हैं और 90% सिलेबस हो गया है। तो 40 से 45 वीडियो में पूरा मैथ हो जाएगा आपका और कोई क्वेश्चन बार नहीं मिलेगा आपको। तो अगर आप नए नए जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट बना रखी है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। और जो इन क्लासेज की पीडीएफ होती है वो सिलेक्शन विद नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ले लेना। तो हम शुरू करते हैं क्लास को। आपने क्या करना है, कुछ बेसिक चीज़ें मैं लिखवाऊंगा पहले इस चैप्टर से रिलेटेड, पहले वो अपनी नोटबुक में लिख लेनी है, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। पावर और शर्ट्स को हम कैसे पहचानेंगे। मान लो एक इस प्रकार क्वेश्चन है, ये है ये है। अगर इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर यहाँ पे 1 है ये, तो 2 की पावर 1/3 ऐसे लिख सकता हूँ। जो ऊपर होती है ये होती है पावर, और ये जो नीचे होता है ये होता है करनी, सर्ड्स, जिसको मैं करनी बोल सकता हूँ। ठीक है। जैसे ऐसे आ जाए 2 की पावर 3 और यहाँ पे आ जाए 4, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3/4। और अगर ये ना दे और इसको लिखना हो मैंने, तो सबसे पहले मैं 2 लिखूंगा अंडर रूट, ये क्या है करनी, यहाँ पे करनी, और ये क्या है पावर, तो यहाँ पे पावर। तो इस प्रकार लिखना आपने। अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं हम। जैसे a⁴m गुणा में a⁴n ऐसे आ जाए, तो अगर बेस सेम हो, यहाँ पे बेस सेम है a है, अगर बेस सेम हो और गुणा हो रहा है तो पावर जुड़ जाएंगी, ये पावर है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a⁴m प्लस में n। बेस सेम हो और गुणा हो रहा हो तो पावर जुड़ जाएंगी, a⁴m प्लस n लिख सकते हैं हम। जैसे 2 की पावर 8 गुणा में 2 की पावर 7 ऐसे आ रहा हो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 8 और 7 15, तो इसको मैं 2 की पावर 15 लिख सकता हूँ। a⁴m भाग में a⁴n, बेस सेम हो और भाग हो रहा हो तो पावर घट जाएंगी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a⁴m-n। क्लियर। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। बेस सेम हो गुणा हो रहा हो तो पावर जुड़ जाएंगी, बेस सेम हो भाग हो रहा हो तो पावर क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। अगर आपको ऐसे दे दे a⁴m-n, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a⁴m भाग में a⁴n, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ a⁴m बटे में a⁴n, ये भाग ही है, दोनों एक ही बात है। अगली जो बात है, अगर ऐसे आ जाए a⁴m और ये ब्रैकेट में हो और यहाँ पे n हो, कुछ भी पावर हो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a⁴mn, गुणा हो जाएगी ये, यानी m गुणा n, ब्रैकेट के बाहर और भीतर पावर हो तो मैं गुणा हो जाएंगी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a⁴n गुणा m, एक ही बात है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a⁴n और m, तीनों एक ही बात है। जैसे ऐसे आ जाए 2 की पावर 3 और यहाँ पे आ जाए 4, तो इसको लिखता हूँ मैं 2 की पावर 3 गुणा 4। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर n ऑन, मतलब क्या है 2 की पावर, देखो यहाँ पे 12 बन रहा है, n गुणा m कर लो चाहे m गुणा n कर लो या n
और यहाँ पे m कर लो, एक ही बात है। यहाँ भी 3 गुणा 4 या 4 गुणा 3 लिख लो, यहाँ पे 2 की पावर 4 और यहाँ पे 3, तो जो आउटपुट आएगा वो तो 2 की पावर 12 ही आएगा। तो मेन बात ये है, अगर ब्रैकेट के बाहर हो, जैसे a की पावर x और यहाँ पे y हो, तो पावर क्या हो जाएंगी, x गुणा y हो जाएंगी। ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर हो तो वो क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी। यही मेन पॉइंट है, ठीक है। अगला पॉइंट, अगर ऐसे लिखा रहा हो ए बी सी और इसकी पावर हो n, इसकी पावर हो n, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर n गुणा में b की पावर n गुणा में c की पावर n, ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर। अगर ऐसे आ रहा हो a बटे b की पावर n आ रही हो, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ a की पावर n बटे में b की पावर n। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे 3/4 है, इसकी पावर आ गई 2, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर 2 बटे में 4 की पावर 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। अब जैसे ऐसे आ जाए a की पावर m इंटू a की पावर m और ब्रैकेट बंद और इसकी n, ऐसे आ जाए, तो मैंने क्या बताया, a की पावर m गुणा में n, ये बताया मैंने। तो इसका ये नहीं बन सकता भाई कि देखो ऐसा बना ले m और n, a की पावर m और m की पावर n चढ़ा दे, तो ऐसा नहीं होगा, ये वाला राइट होगा। क्लियर। बहुत सारों को नहीं पता एक बात का, किसी भी चीज की अगर 0 हो, a की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होया करे, यानी 2 की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होया करे। किसी भी चीज की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होया करे। जैसे a की पावर -1 हो तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 1 बटे में a, ऐसे लिख सकता हूँ। यानी ऐसे आ जाए 3 की पावर -1, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/3 लिख सकता हूँ। अगर ये ऊपर -1 है ना, तो इसको बटे में ले आओ, 1/3 कर लो, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं, कुछ और बता देता हूँ आपको। जैसे √a गुणा में √a, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a। मैंने आपको कई बार क्वेश्चन समझाते हुए भी बताया है, √2 गुणा में √2 क्या हो जाएगा, 2। क्लियर। ऐसे आ जाए √a गुणा में √b, तो इसको हम लिख सकते हैं √ab। देखो कई बार मैंने लिखा है √3 और √11 को क्या लिखा मैंने, अगर ये आ रहा है तो मैंने इसको कई बार ऐसे लिखा √33, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं। एक शुरू में ही मैंने आपको बताई थी, क्या, अगर √a यहाँ पे आ जाए n, तो इसको कैसे लिखेंगे, a की पावर 1/n, यानी ये पावर होगी और ये क्या होगी, सर्ड्स। ये चीज समझाई थी आपको। या ऐसे आ जाए ए बी है, ए बी इसकी पावर n है, तो इसको a और b को अलग अलग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। और n है ये इसकी, तो यहाँ पे n लिख सकते हैं, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब ये इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको a की पावर 1/n लिख सकता हूँ, और इसको b की पावर 1/n ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको a और b अगर दोनों की पावर सेम है तो a b की पावर 1/n भी लिख सकते हैं। तो सारी बात सेम सी है। ये आगे क्वेश्चन होंगे ना, वहां पे काम आएंगी बहुत ज्यादा। ये चीज मैंने आपको सिखा दी। √a यहाँ पे n आ जाए तो इसका क्या आएगा, a की पावर 1/n, यानी ये मान लो 2, ये है, ये आ रहा है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1/3 लिख सकता हूँ इसको मैं। और अगर ऐसे आ जाए √a और n, और ये ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे n आ जाए, तो इसको कैसे करेंगे, तो इस देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं a की पावर 1/n, और ये ब्रैकेट बंद और n, ये ब्रैकेट के बाहर और अंदर पावर है तो गुणा हो जाएंगी। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1/n गुणा में n, तो n से n कट जाएगा, a की पावर 1, तो क्या आ जाएगा, a ही आ जाएगा। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं। अब हम क्वेश्चनों पे चलते हैं। क्वेश्चंस को करने से पहले हमें एक चीज और आनी चाहिए, पावर। जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 10 कितनी हो, 2 की पावर 12 कितनी हो गए, सीधे हम हमारे उंगलियां पे याद होना चाहिए ये चीजें। तो ये चीज पूरे मैथ में भी काम आती है, और स्पेशल इस टॉपिक के लिए तो है ही, मैंडेटरी है, आपके बहुत काम आएगी इस टॉपिक में। तो हम एक बार पावर कर लेते हैं,
जैसे हम 2 की पावर लिखते हैं, 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024 दूनी 2048 दूनी 4096। तो यहाँ तक हम ना आनी चाहिए। यानी ये क्या है, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 4 क्या होती है, सीधा पता होना चाहिए। 2 की पावर 4 होती है 16। ठीक है, इस प्रकार याद होना चाहिए। 2 की पावर 12 कितनी होती है, 4096। 2 की पावर 10 कितनी होती है, 10,000 1024। तो इस प्रकार आपने याद होना चाहिए। कैसे बोलना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024 दूनी 2048 दूनी 4096। फिर इसी प्रकार आपका 3 की याद होनी चाहिए। 3 तिया 9 तिये 27 तिये 81 तिये 243 तिये 729 तिये 21 97 तिये 65 61 तिये 1983। ये आपको याद होनी चाहिए। जैसे ये देखो, ये क्या है, ये 3 का स्क्वायर है भाई। ये क्या है, 3 का क्यूब है। ये 3 का क्या है, ये क्यूब है। 91 क्या है, 81 क्या है, 81 है 3 की पावर 4। इसको मैं 3 की पावर 4 भी बोल सकता हूँ और इसको 9 की पावर 2 भी बोल सकता हूँ। 9 की पावर 2 बोल सकता हूँ क्योंकि 9 का स्क्वायर कैसे होता है। 9 को क्या कह सकता हूँ मैं, 9 को कह सकता हूँ मैं 3 गुणा में 3 और इसकी पावर 2, ऐसे कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। अब ये 3 गुणा 3 है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 की 2 गुणा में 3 की 2। फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर बेस सेम है, पावर और गुणा हो रहा है तो पावर जुड़ जाती है, तो 3 की पावर 4 इस प्रकार लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये 3 की पावर 4 है, ये 3 की पावर 5 है। ये क्या है, ये देखो ये क्या है, ये 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर है ये, और 9 का क्यूब है ये। 9 निम इक्यासी निम्मा 243, देखो 9 निम इक्यासी निम्मा 243, तो ये 9 का क्यूब भी है और 27 का स्क्वायर भी है। इसी प्रकार ये देखो, ये क्या है, ये 27 का क्यूब है। 27 का क्यूब है यो। अगर मैंने 3 की पावर में निकालना है, 9 की पावर में भी निकाल सकता हूँ। अगर 3 की पावर में निकालना है तो ये क्या है, 27 क्या है, 3 की पावर 3 होती है, 3 की पावर 3 और इसकी 3। तो जब ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर हो तो क्या होती है, गुणा हो जाती है। तो 3 3 गुणा में 3, तो 3 की पावर कितनी होगी, 9। तो ये है 3 की पावर 9 और 27 की पावर 3। ये आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है। 4 की देखो, 4 की 4 चौक 16 चौके 64 चौके 256 चौके 1024 चौके 4096। 4 की होती है 5 की, 5 5 25 15 625 15 31 25 15 15 625। 6 की 6 6 36 छिक्का 216 छिक्का 1296। आपने इतनी याद रखनी है 6 की, सिर्फ 4 पावर तक। 6 की 6 का क्यूब होता है 216, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 6 की 4 पावर होती है 1296। 7 का सतुस्तु 49, सतुस्तु 49 सत्ते 343 सत्ते 2401। तो 7 की भी इतनी रखनी है। ये क्या है, ये 49 का स्क्वायर होता है और ये 7 की पावर 4 होती है। ये 7 की पावर 3 हुआ है या 7 की पावर 2 हुआ है। तो ऐसे बोलना आपने, सतुस्तु 49 सत्ते 343 सत्ते 2401। 8 का अठू अठू 64 अठे 512, 8 का क्यूब होता 512 और अठे 4096। 8 का इतना रखना है। फिर अपने 9 का भी याद रखना है। 9 निम इक्यासी, इक्यासी निम्मा 729 और 65 61। 4 आपने 9 की रखनी है। 10 की, 10 का तो याद रखो ना रखो, 10 का कोई काम नहीं है। 11 की रख सकते हो, 11 की 131 और 1331। ये 11 की इतनी रखनी है। 14 की 3 तक तो आपने पता ही होना चाहिए। 11 का 12 का स्क्वायर 12 क्यूब तो याद होना ही चाहिए। लेकिन 2 की 12 तक पता होनी चाहिए कि, और 3 की 9 तक ये काम आती हैं। अब यहाँ पे देखो एक चीज दिखाता हूं मैं। अब 4 की देखो, 4 चौक देखो, 4 चौक 16 चौके 64 चौके 256 चौके 1024 चौके 4096। ये सेम मैंने लिखा 4 का। अब इसी में 8 का देखो, 8 का
8 8 64, 64 8 512, 8 4096। तो अपने अपनी कॉपी में लिख लो इनको और याद कर लेना। ऐसे आए क्वेश्चन जो आएंगे ना, वहां पे आपको ऐसे पावर दिखेंगी 2 की पावर 6। अब आपको ये तो पता ही नहीं 2 की पावर 6 कितनी होती है। 2 की पावर होती है 6 64 है। एकदम फट दे ऐसे बोल रहे हो उंगलियों पे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ऐसे याद करना है। 3 की पावर 7 कितनी होती है? तो 3 3 9 27 थी, कैसे थी 243 थी, 729 थी, 21 93 थी, 65 61 है। तो इस प्रकार अपने बोलना है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको याद होनी चाहिए। और ये पावर 3 3 ये 4 4 तक तो याद होनी चाहिए आपके। तो अब हम क्वेश्चनों पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, क्या दे रखा है? निम्न को घात के रूप में लिखिए। हमने ये घात के रूप में लिखनी है। तो क्या है ये 25 और करने की कितनी इच्छा है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 25 की पावर 1/6। ये क्या बताई थी मैंने आपको? पावर। और ये क्या बताई थी? सर्ड्स यानी करनी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो, 70 की पावर 1/4 हो जाएगा। 95 पावर 1/9 हो जाएगा। ये देखो, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 8/11 की करनी 3। तो 8/11 की करनी 3, 8/11 की पावर 1/3 लिख सकता हूँ। इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, 60 की पावर 1/6। ये देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं? 40 की पावर 1/3। इसको 18 की पावर 1/8 ये करनी होती है। 50 की पावर 1/4, 25 की पावर 1/5। यानी आपको पता चल गया होगा अब क्या चीजें हैं। ये देखो, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 20 की पावर 2/7 ये पावर है और ये करनी है। तो 20 की पावर 2/7, ऑप्शन नंबर बी। तो अब आप कर सकते, अब ये देखो 25 की पावर, 25 की पावर जो है 1/4 दे रखी है। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? यहाँ पे 25 लिखूंगा। अगर आपको पता है ये पावर है और ये सर्ट्स है, तो यहाँ पे 4 लिख दूंगा और यहाँ पे 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये देखो, 12 की पावर 2/3, तो 12 है, पावर 2 है, करनी 3 है, तो ये हो जाएगा। 3 की पावर 5/6 करनी है और पावर 5 है, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, डी हो जाएगा। समझ रहे हो? यहाँ पे 9 करनी है, पावर है तो 15/17 अंडर रूट और 9 आ जाएगा। ये सारे आप अब कर सकते हो। मैं पीडीएफ डाल दूंगा सिलेक्शन विद जी टेलीग्राम चैनल पे, वहां से कर लेना। सेम क्वेश्चन है सभी। 90 की 1/5 तो बी, 90 की 1/8 तो सी, 40 की 3/7 तो ए, 42 की 3/5 तो 3 पावर है और 5 करनी है। सेम है ये। यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 24 से। देखो, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं। एक चीज और सीखो। मान लो यहाँ पे दे रखा है मैंने 16। 16 जब कुछ भी पावर ना हो तो इसका मतलब 2 पावर होती है। मिनिमम से मिनिमम किसी भी चीज की 2 पावर तो होएगी। एक पावर की हो, एक पावर तो वो खुद ही हुआ है। इन 2 की पावर 1 की है, वो खुद ही हुआ है। तो किसी भी चीज की मिनिमम से मिनिमम पावर 2 की 2 4 मानी जाएगी। ठीक है। तो ऐसे अगर 2 ना लिखा रहा हो तो इसको मान लिया करो ये 2 है। 2 है। अब 16 को क्या कह सकता हूं मैं? 4 × 4। अब करनी कितनी है? 2। ये मैं इस स्क्वायर रूट से बाहर निकालू कोई चीज तो मैं जोड़ा निकाल सकता हूं। अगर करनी 2 है तो 2 का जोड़ा, 3 की करनी तो 3 का जोड़ा, जोड़ा निकाल सकता हूं। तो मैं बाहर निकाल सकता हूं, 1 निकलेगा बाहर, भीतर से 2 जाएंगे और बाहर लिखा जाएगा 1। तो मतलब ये 4 का स्क्वायर है। अंडर रूट 16 किसका? 4 का स्क्वायर है। ठीक है। मान लो अगर ये दे रखा हो मैंने 3 √7 ये दे रखा हो और यहाँ पे 2 की करनी है, तो कैसे? ये 3 है ना, अगर 3 है, 3 को अगर मैंने अंदर ले जाना है तो 3 को अंदर ले जाना है तो 2 बार लिखूंगा मैं। 2 बार अंदर लेके जाएंगे तो 2 को 2 बार लिखेंगे उसको। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 63 आ जाएगा। ये अंडर रूट 63 है। अगर ओनली अंडर रूट 63 लिख रखा होता तो इसको मैं कहता 9×63 होगा। ये 9×63 है अंडर रूट है। ये 9 क्या है? 3 × 3 है, या 9 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? 3, तो 3 √7 इसको ऐसे लिख सकता था मैं।
तो आपने ध्यान यही रखना है, जितनी करनी है ना उतना ये बाहर निकालना पड़ेगा जोड़ा। अब ये देखो, ये क्या है, 4 और 7 की करनी 3, ये है। अब मैंने इस 4 को अंदर लेके जाना, क्योंकि ये देखो इसके अंदर लेके जा रहे हैं ये 4 ने, वो हमने बताना है, तो अंदर लेके जाऊंगा तो 3 है ना, 3 करनी, तो 3 बार 4 भीतर लिख दूंगा मैं, 1 2 3, 3 बार 4 मैंने क्या लिख दिया, अंदर लिख दिया। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64, और 64 सत्ते कितना होता है, 7 चौक 28, 7 छिक 42 और 2 44। तो अंडर रूट 448 और इसी करनी 3, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। ये मान लो ऐसे लिखा आ रहा होता है, ये अगर ऐसे लिखा रहा होता क्वेश्चन में 448 है, इसी करनी 3 है, इसको सोल्व करो, और एक ऑप्शन में ए बी सी डी में एक ऑप्शन ये होता, तो इसको कैसे करते, 448 को पहले तोड़ते भाई, इसको तोड़ते, 2 से ऐसे भाग करके देखना पड़ता है यो, 448 पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से लेके जाएंगे, यहाँ से भाग यहाँ पे जो लिखते हैं ना, यहाँ पे सिर्फ अभाज्य प्राइम नंबर लिखते हैं, उन्हीं से भाग दे के देखते हैं। 2 से लेके जाता मैं, जब तक 2 से भाग जाता तब तक मैं 2 से लेके जाता। बस रुक गया। अब देखो, अब यह क्या है, 7 आ गया, इसका मतलब इसको मैं अंडर रूट के अंदर में लिख सकता हूँ, यहाँ पे 6 दुए हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 है। ये अब करने कितनी है, 3, तो 3 का पेयर बाहर निकालना, 2 बार निकाल लिया, एक और पेयर निकाल लिया बाहर, और 7 अंदर रह गया, तो और 7 अंदर रह गया, यहाँ पे 3 करनी, तो इसका मतलब मैं इसको लिखता 7 4 और अंडर रूट 7 की करनी 3, तो यही लिख देता मैं। समझ गए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, टैकल करना है। 25 देखो क्या है, अंडर रूट 8 और 4, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, तो इसका मतलब 2 है, इसको 4 को 2 बार भीतर लिखना पड़ेगा, 8 है गुणा में 2 बार 4 लिख देंगे भीतर, ये सोल्व हो जाएगा। तो 4 चौक 16, 16 8 128, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, 5 और 4 की करनी 3, करनी 3 है, तो 5 को अगर भीतर लेके जाना तो हम 3 बार 5 लिखेंगे, करनी जितनी है ना उतने भीतर लिखांगे भाई, और बाहर काटेंगे तो उतने का जोड़ा बाहर काटेंगे, लेकिन बाहर सिर्फ एक लिखा जाएगा, एक बार वो डिजिट। तो ये क्या आ गया, पापा 25 और 25 और 20, 500, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 करनी है, तो 4 बार लिखना पड़ेगा, 3 अंदर, यहाँ पे करनी 3, ठीक है। ये अगर आपको पता हो 3 की पावर कितनी होती है, 81 होती है, तो मुझे तो पता था 81 गुणा में 5 था, तो 5 1 5 5 8 40, तो 405 हो जाता। 28, 7 और अंडर रूट 5 की करनी 3, तो करनी 3 है, तो करनी 3 है, तो अगर 7 भीतर ले जाना तो 3 बार 7 लिख देंगे अंदर, करनी 3 है ही, तो कितना आ जाएगा ये, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। करनी का भी ध्यान रखना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ये नहीं होगा। 29, क्या दे रखा है, 11 अंडर रूट 3, अब 11 को अंदर लेके जाना, कुछ भी पावर नहीं, इसका मतलब 2 पावर है यहाँ पे, तो 2 बार भीतर 11 लिख देंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, 11 स्क्वायर 121 गुणा में 3, तो 363 अंडर रूट, ऑप्शन नंबर डी। आ रही है चीजें समझ में आपको। अब देखो, अब आ गया मिश्रित करनी, क्या आ गया, मिश्रित करनी। यहाँ पे वो चीजें काम आएंगी जो मैंने अब आपको लिखवाई थी, 2 की पावर 12, 2 की पावर 10। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, क्या दे रखा है, अंडर रूट 4096 और करनी है 5, मतलब अगर आपने कुछ भी बाहर निकालना है तो 5 का जोड़ा बाहर निकालना पड़ेगा। अब मन्ना तो बेरा है, 4096 होगा 2 की पावर 12, तो 2 की पावर 5 गुणा में 2 की पावर 5 गुणा में 2 की पावर 2, ऐसे लिख सकता हूं मैं तो, और करनी है 5। ये 2 की पावर 5 का जोड़ा एक बार निकालूंगा 2, एक और जोड़ा निकालूंगा 2, और भीतर यो है ही, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 क्या है 4, और यहाँ पे करनी 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 और 4 की करनी 5, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो मुझे तो पता था 2 की पावर 12 होता 4096, ये आपको नहीं पता, तो आपको नहीं पता ना, तो आपने नु भाग करके देखना पड़ेगा भाई।
4096 को 2 से भाग करेंगे 2048 आ जाएगा, 2 से करेंगे 1024 आ जाएगा, 2 से करेंगे 512 आ जाएगा, 2 से करेंगे 256 आ जाएगा, 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा, 2 से करेंगे 64 आ जाएगा, 2 से करेंगे 32 आ जाएगा, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4 और 2 से करेंगे 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मतलब 2 की पावर 12 है। 4096 को हमने क्या लिखना है, 2 की पावर 12 लिखना है। 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 2 गुना 2, तो 2 की 5 से ना 2 5 का जोड़ा निकाल दो बाहर, 4 निकल गया बाहर और अंदर 4 था और इसे करनी 5। ऐसे करना पड़ेगा अगर आपको ये चीजें याद नहीं है तो। हर जगह पे मुश्किल लगेगी भाई चीज को। यहाँ पे 729 आ रहा है यार, ये आपने पता होना चाहिए क्या है 729। 3 तिया 9 तिये 27 तिये 81 तिये 243 तिये 729 इतनी होती है। 3 की पावर 6, या फिर हम इसको कह सकते हैं 729 है 27 का स्क्वायर। 27 क्या है 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 3 है 27 है, और यहाँ पे ये 2 और है तो 3, ये 3 दूनी 6 मतलब 3 की पावर 6 है। सीधा इसको मैं 3 की पावर 6 लगा सकता हूँ जोड़ हिसाब सा, सीधा हिसाब सा तो ये लग सका है 729 है ना, ये है 27 का स्क्वायर है भाई, 27 का स्क्वायर है। 27 को सोल्व कर लूंगा मैं, ये है 3 की पावर 3 और 2। ये जब ब्रैकेट के बाहर और अंदर ओ पावर तो वो गुना हो जाती है, तो 3 की पावर 3 दूनी 6 हो गया, तो 3 की पावर 6 हो गया। ठीक है, कितना हुआ 3 की पावर 6। अब 3 की पावर 6 करने कितनी है 4, तो 4 का जोड़ा निकालना, मतलब 3 की पावर 4 गुना में 3 की पावर 2 लिख सकता हूं मैं। जब बेस सेम हो तो पावर जो होती है जुड़ जाती है, तो 3 की पावर 6 होगा। 3 की पावर 6 को मैं 3 की पावर 4 गुना में 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो अब 4 का जोड़ा निकालना है तो इसकी जगह मैं 1 3 बार निकाल दूंगा और अंदर रह जाएगा 3 3 9 और करनी 4। ऐसे लिखना भाई, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ये देखो अब 768 है, ये किसी की पावर में नहीं आता, इसको हम भाग करेंगे। एक चीज और कर सकते हैं, हम ट्राई ऑप्शन मार सकते हैं। फिर वही बात है, 4 ऑप्शनों को चेक करोगे कैसे करते हैं वैसे ट्राई ऑप्शन। देखो यहाँ 3 करनी है, यहाँ पे 3 है, तो इस 2 को 3 बार, ये जो 3 है ये भीतर 3 बार लिख दो। अगर 3 बार लिखने 768 आ रहा है तो वही उत्तर है। यहाँ पे ये 9 है, अगर 4 में, पहली बात तो ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पे करनी देखो 3 है और यहाँ पे कितनी करनी है 4, तो यो नहीं हो सकता। यहाँ पे करनी 4, यो नहीं हो सकता, तो ओनली ऑप्शन डी बचा है। ऐसे भी हम कर सकते हैं। ये क्या है देखो, 4 अगर 12 है, 12 के ईव करनी 3 है, तो 4 को अगर मैं अंदर लेके जाऊं तो 3 बार 4 लिखना पड़ेगा। 3 बार 4 का मतलब 64 है, 4 की पावर 3 64 होता है। तो 64 गुना 12 करते हैं तो 12 चौक 48, 12 छक 72 और 4 76, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है। अगर मान लो अब इस प्रकार ना करना हो आपने, वैसे तरीका क्या है इसका, क्वेश्चन को ध्यान कर लें। क्या है, अंडर रूट 768 की पावर 3, 768 और इसी करनी 3, ये है भाई। 768 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसके 2 से भाग करेंगे, सबसे छोटा 2 होता है, 2 से भाग देंगे इसको। 38 दूनी 76 और 2 चौके 8, 2 से फिर जाएगा ये, 2 से 19 दूनी 38, 2 दूनी 4, 2 से फिर 2 निम 18, 2 चिक 12। जब जब तक पूरा भाग नहीं जाता तब तक करते जाएंगे। और अभाज्य संख्या से भाग करना होता है ये 12, 12 को करेंगे हम 2 6 12, 2 से 3 और 3 पे 1। अब क्या आ गया ये, देखो करनी कितनी है 3, तो 3 3 के पेड़ बना के हम बाहर निकाल सकते हैं। या मैं इसको कह सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 1 से 3, तो ये दे रखा है। 768 को ऐसे मैंने खोल लिया। अब करने कितनी है 3, तो 3 3 के पेयर बना दूंगा मैं, एक ये पेयर और एक ये पेयर, 2 पेयर बन गए, यानी 2 और 2 4 बार निकले आया, 4 बार निकले आया। और अंदर कितना रह गया, 2 दूनी 4 3 12, 12 रह गया। और करने कितनी है 3, तो ये हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा।
4 और 12 करनी 3, 4 और 12 करनी 3, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखो, सभी को ऐसे ही सोल्व करना है आपने, और एग्जाम में आते हैं डिटो। 156 25 है, अगर आपको नहीं पता हो तो 156 25 होता है 25 का क्यूब। ये 25 का क्यूब है, 25 का क्यूब है तो 25 क्या है, 5 का स्क्वायर, और इसका क्या है, ये क्यूब। तो अब ब्रैकेट के बाहर और अंदर पावर है तो ये क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएंगे। तो इसको मैं 5 की पावर 6 बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। ये आपका डायरेक्ट याद होनी चाहिए। 5 5 25 15 125 15 625 15 31 25 15 15 625। ये क्या है, 5 की पावर 6 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 6, यानी 5 की पावर 6 है 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे लिख सकता हूँ। और करनी क्या है, 4। अब करनी 4 है तो उतना ही का जोड़ा बाहर निकालना पड़ेगा। देखो 4 का जोड़ा बाहर निकालेंगे तो एक बार लिखेंगे 5, अंदर क्या रह गया 25, और करनी क्या है 4। तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, 34 का क्वेश्चन आप खुद करके बताना, बिल्कुल आसान है। देखो वैसे भी कर सकते हैं हम, बिना कॉपी पेन भी हो सकता है, ऑप्शनों को देख के। करनी कितनी है 3, तो यहाँ पे करनी देखो 4 है, यहाँ पे 4, तो इसका मतलब ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। और ये क्या है, 3 करनी है, तो 3 को अगर अंदर लेके जाऊँ तो 3 बार 3 लिखूंगा मैं, तो 27 होनी चमनी, तो चम्मन आया अंडर रूट, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। वैसे आपने कैसे करना है, इसकी तरह ही करना है, 768 वाले की तरह 3584 के अभाज्य गुणनखंड कर लियो और फिर आप सोल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 35, आपको पावर्स याद होनी चाहिए तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे, क्योंकि पावर नहीं आई तो आपका समझ में ना आवे फिर क्वेश्चन क्या है। चम्मन है, इसकी करनी 3 है, तो चम्मन क्या होता है, चम्मन होता है 27 दूनी चम्मन, करनी 3 है। 27 को क्या कह सकता हूँ मैं, 27 होता है 3 की पावर 3, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 2, ये है चम्मन। करनी 3 है तो 3 का जोड़ा मैं बाहर निकाल सकता हूँ, यानी 3 और 2 की करनी 3, तो 3 और 2 की करनी 3 है, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी ऑप्शन दिख रहे हैं, देखो 9 है, एक बार भी 4 गया बाहर, 36, फिर 4 144, तो ये हो ही नहीं सकते। वैसे भी दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। न्यू टाइप आ गई है अब। विच वन इज ग्रेटर, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। 36, देखो क्या दे रखा है 5, और इसी करनी कितनी है 3, और एक है 6, और इसी करनी क्या है 4। जब हम इनमें से फाइंड आउट करेंगे कि विच वन इज बेटर, विच वन इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हमने क्या करना है, इनकी करनी बराबर करनी है, इनकी करनी बराबर करनी है। चाहे 3 इक्वेशन हो 4 हो, तो उनकी हमने करनी बराबर करनी है। तो कैसे बराबर करेंगे, 3 और 4 को बराबर करने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, 12 बना सकता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे 4 से गुणा कर दूँ, तो 4 से गुणा अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो इसकी पावर भी हमने 4 लगानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे इसको 3 से गुणा कर रहे हैं तो इसकी पावर भी हमने 3 लगानी पड़ेगी। क्लियर, अब ये इक्वल हो गया। देखो ये क्या हो गया, 5 की पावर 4 और इसकी करनी 12, और 6 की पावर 3 और इसकी करनी 12, करनी बराबर है। ये हम बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो 5 की पावर 4 क्या होती है, 5 5 25 15 125 15 625, तो यहाँ पे होगा 625, और यहाँ पे क्या होगा 6 की पावर 3 216। तो कौन सा बड़ा हुआ, ये वाला, यानी ये वाला। तो 5 की करनी 3 क्या है, बड़ा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन सेम ऐसे ही होंगे सभी। एक ये करके दिखा देता हूँ, सभी सेम है। अंडर रूट 7, जिसकी करनी नहीं दे रखी तो उसकी करनी 2 होती है, और 15 की करनी 3। तो अब करनी बराबर करनी है, तो 2 और 3 को मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वल करने के लिए 6 बना सकता हूँ मैं इनको, तो बिल्कुल बना सकते हैं हम 6। तो 2 की गुणा हम 3 से, यहाँ पे 3 से गुणा कर रहा हूँ तो पावर 3 चढ़ानी पड़ेगी, यहाँ पे 2 से गुणा कर रहा हूँ तो पावर 2 चढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो 7 की पावर 3 क्या होता है 343, और 15 है ना, 15 का स्क्वायर 225, तो बड़ा कौन सा हुआ, ये वाला।
यानी √7 क्या है, बड़ा है। ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? इस प्रकार आपने करना है। सेम है, ये सभी टाइप सेम है, मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप अपने हिसाब से कर लेना। अब ये देखो 46, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस प्रकार हमने लिखने हैं। तो इनको भी पहले इनकी करनी हमें बराबर करनी होगी। √2 3 और 4 करनी क्या है, 3 4 और 3। 3 4 और 3 को बराबर कैसे कर सकता हूँ मैं, इनको 12 बना सकता हूँ भाई। इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम क्या होगा, 12। तो इसको 12 बनाने के लिए गुणा 4 कर दूंगा तो पावर 4 चढ़ानी पड़ेगी। इसको 12 बनाने के लिए गुणा 3 करूंगा तो पावर 3। इसको 12 बनाने के लिए गुणा 4 करूंगा तो पावर 4। अब 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 3 27, 4 की पावर 4, 4 चौक 16 चौके 64 चौके 256। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा हुआ, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, यानी 4 3 2, 4 3 2, तो ये वाला बड़ा होगा। और फिर क्या देखो, यहाँ भी 4 3 2 है, तो इनमें फर्क क्या है, इनमें करनी देखो, यहाँ पे क्या है, 4 की करनी, यहाँ पे क्या है 3, तो 4 की करनी 3 और 3 की करनी 4 और 2 की करनी 3, तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 की करनी 4 थी, लेकिन इस ऑप्शन में 3 की करनी 3 दे रखा है, तो ये छोटी छोटी भी बातें ध्यान में रखनी है, तो इस प्रकार करनी है। सेम है, ये भी सेम है, एक करवा देता हूँ ना, बाकी सेम है। √10 और 6 की करनी 3 और √3, यहाँ पे है 4। अब 4 3 ये है 2, 4 3 और 2, इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा इनका 12, 4 3 12, 3 चौक 12, 2 6 12, तो 12 इनका एलसीएम बने हैं। तो अगर इसको 12 बनाना है तो गुणा 3 करूँगा तो पावर 3 चढ़ा दूंगा, इसको गुणा 4 कर दूंगा तो पावर 4, इसको गुणा 6 तो पावर 6। ठीक है, ये कितनी होगी, 12, और ये भी 12, ये भी 12, तो 12 करनी का तो मैटर रहा ही नहीं, करनी का तो मैटर रहा ही नहीं, तो क्या आ गया, अब 10 की पावर 3 क्या होगी, 1000। 6 की पावर 4, 6 6 36 छिक्का 216 छिक्का 1296, तो ये है 1296। 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 क्या कह सकता हूँ मैं, 3 की 3 और 3 की 3, तो 27 गुणा में 27 है, तो 27 का स्क्वायर 729। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा कौन सा, ये वाला, फिर ये, फिर ये, यानी 6 वाला सबसे, ये सबसे बड़ा है, और फिर ये है, और फिर क्या है, ये है, तो ये कट गया हमारा 6, ये ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने करना है, और अच्छे से एक्सप्लेन खुल के, और हो सकता है ये सवाल कैसे, देखो ये तो मैंने करा दिया, अब ये देखो ये करवा देता हूँ, ये क्या है, √5 है, √5 और 11 की करनी 3, और ये है 3 की करनी 6 और 2 और है, 2 और है, इसको हमने बराबर करना है। तो कैसे बराबर करेंगे, तो सबसे पहले तो ये 2 है ना, इस 2 को अंदर लेके जा सकते हैं हम, सबसे पहले हम 2 को अंदर लेके जा सकते हैं, यानी 6 करनी है तो 6 बार लिखना पड़ेगा 2, यानी इसके अंदर ये ऐसे आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे लिखना पड़ेगा हमने ये। तो ये कितना आ गया, 8 8 64 64 दिया, 3 चौक 12, 3 6 18, 1 19, 192 आ गया, ये कितना आ गया, 192। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये तो आ गया 192, और करनी है इसकी 6, यहाँ पे क्या है, करनी है 3 और 11, यहाँ पे क्या है 5 और करनी है 2। अब देखो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 1/2, इसको 11 की पावर 1/3, इसको 192 की पावर 1/6। अब पावर्स देखनी, देखो पावर क्या है, 1/2 1/3 1/6। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इन 2 3 6 का एलसीएम लेना है, तो कितना होगा 6,
अगर इसको 1/2 को 6 बनाना तो क्या कर दूंगा, गुणा 3 कर दूंगा। मान लो 6 बनाना है इसको, इसको 6 बनाना है तो इसको 3 से गुणा, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दूंगा। इसको 6 बनाना तो ऊपर नीचे 2 से, इसको 6, ये 6 है ही। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये क्या है 3, ये क्या है 2, ये क्या है 1। तो ऊपर वाली क्या है, ये ऊपर वाली पावर्स हैं, ऊपर वाली क्या है पावर्स हैं। तो यानी 5 की पावर 3, 5 ये और पावर ये, और फिर क्या है 11, 11 की पावर यहाँ पे कितना है 2, और यहाँ पे 192 है ही। तो 121, 5 की पावर 3 125 और 192। तो सबसे बड़ा ये, फिर दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये। तो ये नहीं है, ये नहीं है, बी। एक सेकंड रुक जाओ, पहला और चौथा कट गया, सबसे पहले बड़ा है ये, फिर है ये वाला बड़ा, यानी √5 वाला। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी नहीं होगा। क्लियर। ये मैंने यहाँ पे ये पावर खोल के दिखा दिया आपको, वहाँ पे मैंने सीधा बता दिया था। यहाँ पे 2 3 6, यहाँ पे गुणा 3 करोगे तो पावर 3, यहाँ पे गुणा 2 करोगे तो पावर 2। बस यहाँ पे 6 था ही, तो गणना की जरूरत ना थी। इस प्रकार आपने सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखो क्या दे रखा है, 40। ये जमा सेम क्वेश्चन आते हैं भाई एग्जाम में, कदे कोई नहीं सोचता हो ये क्वेश्चन नहीं आते, तो स्पेशल टॉपिक है एचएससी में, हर बार इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और मैं किरण की बुक के क्वेश्चन डाल दूंगा, या आप खुद भी देख सकते हो, 2350 वाली जो बुक है उसमें से आप देख लेना पावर एंड सेट्स के कितने क्वेश्चन है। तो देखो अब क्या है, इसको सोल्व कैसे कर सकता हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ। सबसे पहले तो करनी 3 है, इस 2 को मैं अंदर लेके जाऊंगा तो 3 बार लिखना पड़ेगा 2, यानी 40 गुणा में 2 गुणा 2 गुणा 2, ये लिख सकता हूँ मैं। एक तरीका तो ये है। एक चीज आपने ध्यान रखनी है, कोशिश ये करनी है कि तीनों के अंडर रूट में 5 5 आए। यहाँ भी 0 है लास्ट में, यहाँ 5, यहाँ 0, तो यहाँ पे 0 आ सकती, 5 आ सकता है। तो यहाँ पे 40 है, 140 क्या कह सकता हूँ मैं, 8 पंजे 40, और करनी क्या है 3, और बार क्या है 2। ये 8 है, 8 क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 करनी है तो 3 का जोड़ा बार लग रहेगा, 1 2 बार लिखा जाएगा। इसका मतलब मैं इसको लिखता हूँ, 2 तो पहले था ही, गुणा में 2 और 5 ही करनी 3, ये लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, प्लस 625, 625 क्या है 625 है, 5 5 25 15 125 15 625, 5 की पावर 4, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 3, यहाँ पे करनी 3, 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5, ये लिख दिया। अब ये एक जोड़ा बार निकाल लिया, क्योंकि करनी 3 है तो 3 का पेयर बार लिख रहेगा, 1 5 बार लिखा जाएगा। तो 3 गुणा 5 है, √5 की करनी 3, ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे माइनस, अब 320 है, 320 क्या लिख सकता हूँ मैं, 320 क्या होता है, एक तो 32, 32 क्या वो है 2 की पावर 5, और 10 क्या कह सकता हूँ मैं, 2 गुणा 5 कह सकता हूँ। और यहाँ पे अंडर रूट, और यहाँ पे 3 करनी, और यहाँ पे 4, तो -4 तो है ही। अब देखो 3 है भाई, 5 ही हो, हर एक ही हो, जब गुणा हो रही तो पावर जुड़ जाएंगे, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 गुणा में 5। अब 3 करनी है तो 3 3 के 2 पेयर 6 में तो बन गए, तो इसका मतलब 4 बार निकल आया, यानी यहाँ पे क्या थे, ये थे 4 बार दुए थे, 6 बार दुए थे, तो 1 और 1 2 पेयर बार निकले होंगे, तो गुणा 4 यहाँ पे लिख देंगे, और अंडर रूट ये 5 जो था ये 5 भीतर रह जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ गया 4, और यहाँ पे आ गया 5 ही करनी 3 प्लस 15, 5 ही करनी 3 माइनस 16, 5 ही करनी 3, ये आ गया भाई। अब इसमें से 5 की करनी 3 को अलग रख सकते हैं हम, तो यहाँ पे क्या आ गया 4 + 15 - 16, और यहाँ पे है 3 की करनी 5, 5 की करनी 3 है 5, और इसकी करनी 3, तो ये क्या गया 15 और 4 19, 19 में 16 गया 3, तो 3 और 5 की करनी 3, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल मैं पहले बता देता हूँ, पास करवाने वाले सवाल होते हैं, बहुत कम बच्चों को आते हैं, लेकिन जो सीख गया तो अपना फ़ायदा ले जाएगा भाई, क्योंकि मैथ का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देना है, कोशिश यही करनी है हमने। 51
देखो क्या दे रखा है, एक एक सवाल कीमती है, अपना सॉल्यूशन लिखते जाना भाई। ये साफ कर देता हूँ मैं एक बार, तो आपने कॉपी में लिख लिया होगा अपनी में। क्या दे रखा है, 3 और यहाँ पे 147 माइनस 7/3 और 1/3 प्लस 7 और 1/3, ठीक है, ये दे रखा है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको हम, सबसे पहले तो मैंने कई बार, अब मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया कि जो अंडर रूट में है ना वो सेम रहना चाहिए। तो हमने आड़त अभी अंडर रूट 1/3 बार निकालना है भाई। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो कोई भी संख्या है, मान लो ये अंडर रूट 147 है, अंडर रूट 147 है, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे अब, कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 147 क्या है, 7×4=11 यानी 3 से भाग हो रहा है ये, इसको मैं लिख सकता हूँ, 3 से काटते हैं हम इसको, मान लो 147 है, किसी भी संख्या को 3 से गुणा या 3 से भाग करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। ये आ गया, अब 3 से काटे इसको, 3 चौक 12, 3 निम 27, कितना आ गया 49, और करने कितनी है 2, तो 49 है, ये क्या 7×7, तो एक साथ बार आ गया, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 21√3, इसको मैं 21√3 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब क्या है 21√3 माइनस 7/3 और √1/3 प्लस 7 और 1/3, ये है। अब इस √3 को क्या क्या कर सकते हैं हम, √1/3 है। तो मैंने एक चीज़ सिखाई थी आपको, अगर जब ऐसे हो a/b तो इसको मैं लिख सकता हूँ √a/, में √b, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं जो शुरू में बेसिक बातें बताई थी ना वो इसीलिए बताई थी। तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ √1/, में √3। अब √1 का तो √1 बच गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/√3। अब हम हर का परिमाणीकरण कर सकते हैं, जब नीचे अंडर रूट में कोई संख्या हो तो उसका ऊपर नीचे गुणा करके उसका हर का परिमाणीकरण कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया, ये इसका √3 गुणा √3, √3 गुणा √3 क्या आ गया 3, तो ये क्या आ गया, इसका यहाँ पे आ गया √3/3, ये आ गया, ठीक है। यानी मैं इसकी जगह इस √1/3 की जगह लिख सकता हूँ √3/3 प्लस 7 से √3/3, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इनको, जगह थोड़ी पड़ेगी भाई, कोई नहीं मैं अच्छे से लिख के दिखाता हूँ आपको अच्छे से। देखो कैसे लिखना है, इसका तो मैंने बना दिया 21√3 माइनस 7/3 √3/3 प्लस 7 √3 प्लस में 3, ये यहाँ पे गुणा में है तो ये नीचे 3 है तो ये क्या आ जाएगा 21√3 माइनस 7√3/9 प्लस 7√3/3, ये आ गया। अब हमने ले लेना एलसीएम, तो यहाँ पे 9 एकम 9, 9 किसे कराएंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189√3 माइनस 7√3 प्लस 3 3 3 7 21√3, ये आ गया, ठीक है। अब ऊपर √3 है सारे, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 189 माइनस 7 प्लस 21, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। और यहाँ पे √3/9 अलग से है, तो ये क्या आ गया 189 और 21 कितना आ गया, ये आ गया हमारा 210, 210 में से 7 घटाएंगे 203, तो यानी कितना आ गया 203 और √3/9, ये हमारा राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी अच्छा सवाल है और एचएससी में आया हुआ भाई ये क्वेश्चन, ठीक है। एक एक क्वेश्चन कीमती है,
अगला देखो क्या दे रखा है, यहीं पे लिखने पड़ेंगे भाई, एक बार इसको नोट नोट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, √16 की पावर की करनी 3 प्लस 250 की 3, 250 की 3 और 432 की 3, ये दे रखा है। हाँ ये दे रखा है, तो इसको सोल्व करना है हमने। तो कैसे सोल्व करेंगे, ये देखो ये क्या है, ये 16 है, 16 का मतलब 2 की पावर 4 है, ये है ये, और यहाँ पे करनी 3 है, तो करनी 3 है तो 3 का जोड़ा एक बार निकाल देंगे, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 और यहाँ पे √2 और की करनी 3 प्लस 125 दूनी 250 होता है, ये होता है 125 दूनी 250 यानी 5 की पावर 3 और गुणा 2, ये होता है 250, यहाँ पे करनी 3 है तो 3 का जोड़ा एक बार निकाल देंगे 5 है, और √2 की करनी 3 प्लस 432, 432 क्या होता है, ये होता है 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 2, 216 गुणा में 2 और इसी करनी 3, तो यहाँ पे इसका पेड़ निकलेगा 6 का, तो प्लस 6 का पेड़ निकला और 2 और करनी 3, तो करनी करनी सेम है तो इनको अलग से जोड़ सकते हैं, 2 + 5 + 6 और यहाँ पे करनी 3 है 2 की, तो 5 और 2 7 और 6 13, तो 13 और 2 की करनी 3, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में सबको। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्या दे रखा है, 12 की करनी 6 भाग में √3 और 2 की करनी 3, तो कैसे सोल्व करेंगे इसको हम, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 12 की करनी 6 भाग में √3 और 2 की करनी 3, ये दे रखा है, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये क्या है, भाग है, देखो 12 की करनी 6 भाग में √3, यहाँ पे कोई भी पावर नहीं तो इसका मतलब 2 पावर है, और 2 की करनी 3, ये दे रखा है। तो इसका हम क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन एक ही है कि सबसे पहले हमने इसकी करनी बराबर करनी होगी, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 3 6 को हम इक्वल करें तो क्या कर सकते हैं, 6 बना सकते हैं इनको, तो ये तो 6 है ही, इसको करने की कोई जरूरत है ही नहीं इसको, तो इसको 6 बनाएंगे तो गुणा 3 और यहाँ पे पावर 3 चढ़ा देंगे, यहाँ पे गुणा 2 करेंगे 6 बन जाएगा तो पावर 2 चढ़ा देंगे, तो ये क्या आ गया, 12 की करनी 6 भाग में 3 तिया 9 की करनी 6 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, तो 4 की करनी 6, अब सभी की करनी 6 है तो मैं इसको 6 करनी करके इसके ऊपर क्या यहाँ पे 12 है और भाग में ऐसे लिख सकता हूँ, 9 क्या लिख सकता हूँ मैं 3 गुणा 3 और 4 को 2 गुणा 2 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इसको काट सकता हूँ 3 चौक 12, 12 से 12 कट गया, तो क्या बच गया, अब बच गया यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 है तो ये 27 होगा, यानी यहाँ पे 1 3 और है, 1 3 और है तो 3 3 9, यहाँ पे बच गया 1/9 और इसी करनी 6, ये बच गया। अब देखो किसी भी चीज की पावर मान लो 2 की पावर -1 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2, ठीक है, इस प्रकार लिख सकता हूँ, और या 1/9 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 की पावर -1, ये चीजें बेसिक चीजें मैंने शुरू में समझाई भी थी। तो यहाँ पे क्या है 1/9 है, तो 1/9 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 की पावर -1 और √ इसकी 6 करनी, ऐसे लिख सकता हूँ। ये भी 9 क्या है, ये देखो ये आंसर भी पास, ये आंसर हो सकता था, लेकिन ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में ये आंसर नहीं है, ये आंसर कहीं भी नहीं है, तो इसलिए हमने और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, तो 9 की पावर कितनी है -1, 9 की पावर -1 है तो 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ,
यानी मैं 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और इसकी करनी -1 और यह करनी 6। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। 3 का स्क्वायर -1 है। अब देखो ये ऐसे है भाई, ये 9 की -1 है, ये है। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और इसकी पावर -1। अब ब्रैकेट में है और बाहर अंदर पावर है, तो पावर क्या हो सकती है, गुणा हो जाएंगी। तो 3 की पावर क्या आ गई, -2 और करनी कितनी है, 6। करनी 6 ही। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो 3 की पावर -2/6, ये पावर है, ये सड्स है। तो करनी मैंने चले आया। अब इसको काटेंगे 2 से, 1/3 कितना आ गया, 3 की पावर 1/3 माइनस के 1/3 है, तो ये यहाँ पे आ गया 3 की पावर -1/3 ये आ गया। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ √3 की पावर -1 और करनी 3, ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ये 3 की पावर -1 है, तो 3 की पावर -1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/3 और यहाँ पे ये और यहाँ पे 3। इस प्रकार मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ये आंसर आ जाएगा हमारा। और ये आंसर दे रखा है इसने, ऑप्शन नंबर ए। देखो कितना छोटा सवाल है और कितना बड़ा है। इसका उत्तर ये भी दे सकता था ये एग्जामिनर, ये वाला 6√1/9 ये भी दे सकता था, लेकिन नहीं दिया और सिंपलेस्ट फॉर्म में पूछ लिया। तो हमने करना पड़ेगा भाई, ये सवाल पास करवाने वाले सवाल होया करें और इनको छोड़ना नहीं चाहिए भाई। तो अपनी कॉपी में उतार लेना इनको, एक एक क्वेश्चन को। अब क्लास देखोगे समझ में आ जाएंगे। जैसे ही क्लास के 1-2 दिन जाएंगे ऊपर के, तो ये सब कुछ भूल जाओगे। तो आपके नोट्स जो बनाए हैं अपने साथ के साथ वही काम आएंगे, ठीक है। तो आपने साथ के साथ करने हैं। अब देखो 54 क्या दे रखा है, 15√15 की √15 है, भाग में √3 और √5 की करनी 3, ये दे रखा है। तो कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस है। देखो अब की बार जल्दी हो जाएगा। √15 है, √15 करनी 2, भाग में √3, यहाँ पे 2 है क्योंकि अगर कुछ भी ना दे रखा है तो 2 होता है, 5 की करनी 3। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 2 3 करनी है, तो इसको बराबर करें तो 6 बना देंगे। तो 6 बनाने के लिए इसको 3 से गुणा करूंगा तो पावर 3, इसको 3 से गुणा करूंगा पावर 3, इसको 2 से गुणा करूंगा पावर 2। यानी इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 6 करनी बनेगी और 15 की पावर 3, यानी 15 गुणा 15 गुणा 15 ऐसे लिख सकता हूँ मैं। भाग में यहाँ पे 3 की पावर 3, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3, यहाँ पे 5 का स्क्वायर गुणा में 5 गुणा में 5 ऐसे लिख सकता हूँ। 5 3 15, 5 3 15, ये कट गया और 3 पंजे 15। तो कितनी आ गई, 5 की करनी कितनी आ गई, 6। यहाँ पे पावर कितनी है, 5 3 15, 5 3 15, 3 पंजे 15, ये आ गया 5 की करनी 6, ये आ गया। अब ऑप्शन में दे रखा है तो 5 की करनी 6, ऑप्शन नंबर सी है। देखो अब की बार यहाँ पे इसने ऐसा ही दे दिया और सिंपलेस्ट कुछ पूछा ही नहीं, ठीक है। और इसका सिंपलेस्ट हो भी नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे तो 9 था, 9 था ना, इसीलिए 9 था वहाँ पे, तो इसीलिए वो और छोटा हो गया था, तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55 सेम है, ये आप खुद करना, ठीक है। यही 4-5 सवाल थोड़े से मुश्किल थे, अब आसान क्वेश्चन आ जाएंगे। और जो थोड़े से टफ क्वेश्चन हो वो करने जरूरी हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16, ये क्या दे रखा है, 16 की पावर -3/4, इसको सोल्व करना भाई, बिल्कुल आसान है। कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो क्या है, ये 16 क्या होता है, 16 होता है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और -3/4, ये है, ये है। अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर और अंदर पावर है, तो मैं गुणा कर दूंगा पावर्स की। तो 4 गुणा में -3/4 यहाँ से कट जाएगा, तो 2 की पावर -3 आ जाएगी। 2 की पावर -3 क्या होता है, 2 की पावर, अगर किसी की पावर माइनस हो तो उसमें मैं लिख सकूँ 1 में 2 की पावर 3। ये अब क्या आ गया, ये प्लस में आ गया, तब 1/2 की पावर 3 क्या है, 1/8, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आसान क्वेश्चन आएंगे। 100 की पावर -3/2, तो 100 क्या है, 10 की पावर 2 है 100, और इसकी -3/2।
अब पावर अंदर बाहर है तो गुणा हो जाएंगी, 10 की 2 गुणा में -3/2, 2 से 2 कट गया, 10 की पावर -3 है यानी 1/10 की पावर 3, तो 1/1000, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या दे रखा है, 1/9 की पावर -1/2, तो 1/9 की पावर -1/2 है, 1/9 है और इसकी पावर है -1/2। अब 1/9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/9 अभी बताया था मैंने 2 मिनट पहले कि 2 की पावर -1 को लिख सकता हूँ मैं 1/2, और 1/9 होता है 2 की जगह 9 चाहे कोई किम में भी हो, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 9 की पावर -1, ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 1/9 है, 1/9 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 की पावर -1, 9 की पावर -1 लिख सकता हूँ, और 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 और इसकी -1, पावर अंदर बाहर ब्रैकेट में है तो इसको मैं लिख सकता हूँ, सीधी सी बात यह है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर -2 और ब्रैकेट बंद और यह वाली पावर, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब अंदर और बाहर गुणा कर देंगे, 3 -1/2 गुणा में -2, तो कितना जाएगा, कट जाएगा, ये कटे जाएगा, -2 से माइनस कट जाएगा, 3 आ जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर सी। देखो यहाँ पे पावर काम आएगी, अब 1296 की पावर 7/4, अब मुझे पता है कि 1296 6 की पावर 4 हुआ है, 6 की पावर 4 और ब्रैकेट 7/4, देखो 6 36 छिक्का 216 छिक्का 1296, तो 6 की पावर 4 है, या 1296, अगर आप ऐसे ही पता कर सकते हो, 1296 हुआ है 36 का स्क्वायर है, 36 का स्क्वायर हुआ है तो 36 के हुआ 6 की पावर 2 हुआ है, और ये या 2 और, तो पावर अंदर बाहर हो तो 6 की पावर आ गई, ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, अगर डायरेक्ट नहीं पता है तो आपने। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये पावर अंदर बाहर होगी तो गुणा हो जाएंगे, 4 गुणा 7/4, 4 से 4 तो 6 की पावर 7 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 60 समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार बताओ कमेंट करके। 32 की पावर 4/5 यानी 32 क्या है, 2 की पावर 5 है भाई, 32 है और 4/5, तो 5 से 5 हट गया, 2 की पावर 4 आ गया। 81 क्या है, 3 की पावर 4 है और 5/4, 4 से 4 हट गया, 3 की पावर 5 आ गया। 243, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, ये क्या है, 3 की पावर 5 है, तो 3 की पावर 5 है और इंटू माइनस में 4/5, ये इसने दे रखा है, तो 5 से 5 कट जाएगा, 3 की पावर -4 आ जाएगा, तो 3 की पावर -4 तो प्लस करें 3 की पावर 4, 1/में 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 क्या होती है, 81, तो 1/81, ऑप्शन नंबर बी। 63, 343, 7 सतुन 49 343, ठीक है, तो 7 की पावर 3 हुआ है और ब्रैकेट में 4/3 दे ही रखा, 3 से 3 हट जाएगा तो 7 की पावर 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 4096, 4096 क्या है, 4096 देखो क्या क्या है, 4096 एक तो है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024 दूनी 2048 दूनी 4096, एक तो है 2 की पावर 12, अब 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256 चौक 1024 चौक 4096, एक है 3 4 की पावर 6, 8 8 64 8 8 64 64 अठे 512 512 अठे 496, या एक है 8 की पावर 4, यानी इसने क्या दे रखा है, नीचे 6 पावर है तो ये यूज करेंगे 4 की पावर 6, तो 4096 है 4 की पावर 6, ठीक है, 4 की पावर 6 इंटू में 5/6 -5/6, तो 6 से 6 कट जाएगा, 4 की पावर -5 है तो 4 की पावर -5 है तो 1/4 की पावर 5, तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1/1024। अब यह है देखो, ये रहा क्या दे रखा है, 1024 और इसकी पावर 3/5, अगर आपको इस तरीके से ना समझ में आए, मान लो कि आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, तो आपने क्या करना है, मैं एक बार इसको खोल के दिखाता हूँ, 343 है और 4/3 है, ठीक है,
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये पावर है और ये हर्ट्ज है, तो 343 है, और अंडर रूट इसकी करनी 3 और ये 4, ऐसे दे रखा भाई। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं? 343 से 7 की पावर 3, इतना तो पता होना चाहिए अपना। 7 343, तो ये है 7 की पावर 3, तो 7 गुणा 7 गुणा 7 है। ठीक है, अब पावर 4 है तो 4 बार 7 गुणा 7 गुणा 7 लिखना पड़ेगा। एक बार तो लिख दिया, एक बार और लिखा, और एक बार और लिखा, एक बार और लिखा, 4 बार लिख दिया। देखो 2 की पावर 4 का मतलब क्या है? 2 को 4 बार लिखना। 2 की पावर 4 है 16, तो 343 की पावर 4 है, मतलब 343 को 4 बार लिखना, तो मैंने लिख दिया। अब इसने क्या दिया है? 3 करनी है, तो 3 बार निकालना, 1 2 3, 3 निकल गया। अब क्या दे रखा है? 1024 है, तो 1024 क्या होता है? 1024 होता है, ये 4 की पावर होती है, ये 2 की पावर भी होती है। ठीक है, तो ये कितना है? नीचे 5 है, तो किसकी पावर 5 होती है? तो ये 4 की पावर 5 होती है। 1024 और बटे में 3/5, 5 से 5 कट जाए तो 4 की पावर 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब x की वैल्यू पता करनी है। क्वेश्चन नंबर 66, 27 की पावर x इक्वल टू 9/3x, 3 की पावर x है, तो x की वैल्यू हमने पता करनी है। तो कैसे पता कर सकते हैं? ये क्या है? ये 9 है, और ये क्या है? 27। 27 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो इसका मतलब ये 3 की पावर 3 और इसकी या x, और ये क्या? ऊपर 3 का स्क्वायर बटे में 3 की पावर x, इतना है। ठीक है, ये भी यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया 3 की पावर 3x, या ब्रैकेट के अंदर बार पावर तो गुणा हो जाएंगी, इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे देखो, बेस सेम है और भाग हो रहा है, बेस सेम है भाग हो रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो पावर घट जाएंगी, तो ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इक्वल टू का निशान है, बेस सेम है, तो पावर भी बराबर हो जाएंगी। बेस बराबर पावर बराबर, 3x इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो x इस साइड जाएगा, तो 4x इक्वल टू 2, तो 2 से काटेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। एक बटा दो आएगी, कैसे आएगी 1/2? यहाँ पे क्या है? 4x इक्वल टू 2 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2/4, यानी 1/2। ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से सीखनी है एक एक चीज, आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और मैं क्लास पूरी होने के बाद PYQ भी दिखाऊंगा कि इस चैप्टर से कितने PYQ आए हुए हैं। 67 क्या दे रखा है? 8 की पावर 5/3 गुणा में 4 की पावर -1/5 बराबर 2x। तो देखो 8 क्या है? 8 है 2 की पावर 3 और इसकी पावर 5/3 दे रखी है, तो पावर से पावर कट गई, तो कितना बच गया यहाँ पे? तो 2 की पावर 5 गुणा में 4 है, 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 की पावर 2 और इसकी पावर -1/5, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? ये गुणा हो जाएगा, पावर अंदर बाहर, तो गुणा में 2 की पावर -2/5 ये आ गया, और इक्वल टू 2 की पावर x ये आ गया। अब गुणा हो रहा है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। 5 प्लस में -2/5 इक्वल टू, यहाँ भी 2 है, तो इसके इक्वल टू x आ जाएगा। ठीक है, तो 5 -2/5 आ गया इक्वल टू x। 5 25 में से 2 गए 23/5, ये x की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68 क्या दे रखा है? 2 की पावर x भाग में 8 की पावर 2/5 इक्वल टू 2 की पावर 1/5। x की वैल्यू हमने पता करनी है, तो कैसे करेंगे?
सबसे पहले तो इसको देखो, इसको क्या कर सकते हैं, ये तो इसका तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, 2x है तो 8 की पावर 2/5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और गुणा में 2/5। तो ये क्या आ जाएगा, पावर गुणा आ जाएंगे, 3 गुणा में 2/5 यानी 3 दूनी 6/5 आ गया, 2 की पावर 6/5। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर x भाग में 2 की पावर 6/5 इक्वल टू 2 की पावर 1/5। अब पावर सेम है, भाग हो रहा है तो पावर क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। बेस सेम है, भाग हो रहा है तो पावर घट जाएंगी। x माइनस 6/5 इक्वल टू यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी बेस सेम है तो ये इक्वल टू आ जाएगा, पावर इक्वल हो जाएगी इसकी 1/5। तो ये -6/5 इस साइड आके प्लस के हो जाएगा, तो 1/5 प्लस में 6/5 तो 7/5 आ जाएगा x की वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। ये 69 क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है भाई, सेम क्वेश्चन, रकम भी नहीं चेंज हो रही थी, तो ध्यान से सीखना। क्या दे रखा है, 5√5 5√5 गुणा में 5 की पावर 3 भाग में 5 की पावर -3/2 बराबर 5 की पावर a+2 और a की वैल्यू हमने बतानी है। तो कैसे करेंगे सोल्व, पहली बात तो इसको सोल्व करना सीख लो। ये क्या है, 5√5 का मतलब है 5√5 का मतलब है 5 का तो मतलब है 5 की पावर 1, ठीक है, गुणा √5 का मतलब है √5 का मतलब है यहाँ पे अगर पावर नहीं दे रखी तो इसका मतलब क्या है, 2। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब है 5 की पावर 1/2। क्लियर। तो यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ मैं 5 की पावर 1 गुणा में 5 की पावर 1/2 गुणा में 5 की पावर 3 भाग में 5 की पावर -3/2 बराबर 5 की पावर a+2। अब देखो जहां जहां गुणा हो रहा है वहां पावर जुड़ जाएंगी, बेस सेम है सारी जगह, जहां भाग हो रहा है वहां घट जाएगी और इक्वल टू है तो पावर बराबर हो जाएगी, तीन बातें होती हैं। तो यहाँ पे गुणा हो रहा है तो यहाँ पे पावर जुड़ जाएंगी, यहाँ पे भाग हो रहा है तो पावर घट जाएंगी। तो -3/2 है ये, तो माइनस की प्लस का निशान हो जाएगा, फिर +3/2 बराबर है a+2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 1.5 और आधा पूरे 2 बन गए और 4 6 आ गया, 6 इक्वल टू a+2। तो 2 माइनस का हो जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। सेम हरियाणा में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 भी हरियाणा में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम डिटो। क्या दे रखा है, 2/3 की पावर x 3/2 की पावर 2x इक्वल टू 27/8। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये 2/3x है। अब एक बात सिखाता हूं आपको, 2/1 की पावर मान लो कुछ भी है 2 है, तो इसको मैं अगर पलटूं, इसको 1/2 लिखूं तो इसको मैं लिखूंगा -2। पावर जो है माइनस में हो जाएगी अगर हम इसको पलट देंगे तो यहाँ पे 2/3 की पावर x है, तो इसको मैं अगर पलटूं तो ये हो जाएगा 3/2। पलटने से क्या हो जाएगी, पावर माइनस में हो जाएगी, बस इतना सा है। आगे क्या है, गुणा में 3/2 की पावर 2x इक्वल टू 27 क्या है, 3 की पावर 3 और ये 2 की पावर 3। इसका मतलब क्या है, 3/2 की पावर 3। ठीक है, ये मैंने पलटा इसलिए क्योंकि 3 हो जाएगा, 3/2 आ गया। तो बेस सेम है और गुणा हो रहा है तो पावर जुड़ जाएंगी, -x प्लस में 2x और इक्वल टू है तो पावर इक्वल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा। तो -3x नहीं आएंगे, माइनस का x प्लस के 2x, तो प्लस का x बचेगा, प्लस का x इक्वल टू 3। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आया सबको समझ में, नोट जरूर करने कॉपी में वरना भूल जाओगे भाई, क्लास लाने का कोई फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखो क्या दे रखा है, 3 की पावर x-1 3 की पावर x-1 इक्वल टू 81। इसे क्या कर सकते हैं हम, 81 क्या होता है, 3 3 9 30 81, यानी 3 की पावर 4 है इक्वल टू 3 की पावर x-1
पावर सेम, बेस सेम है, इक्वल टू हो रहा है तो पावर बराबर इक्वल टू हो जाएंगी। देखो अगर 2 की पावर 3 गुणा में 2 की पावर 4 गुणा हो रहा है, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी 3 प्लस 4। 2 की पावर 3 भाग में 2 की पावर 4, बेस सेम है भाग हो रहा है तो पावर घट जाएंगे। 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 5, बेस सेम है, इक्वल टू हो रहा है तो पावर भी इक्वल टू हो जाएंगी। ये 3 बातें होती हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू पावर कितनी है 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये -1 इतना उड़ा प्लस का हो जाएगा 5 हो जाएगी x की पावर। सीधी सी बात है, x की जगह के टेकूंगे कैसी आ जाए तो 5 टेकूंगा, 5 में देगा 4 तो 3 की पावर 4 एक ऐसी होया अगर, बस ये बात थी। क्वेश्चन नंबर 72, a की पावर x भाग में a की पावर 2 इक्वल टू 1। देखो कितना छोटा सवाल है, देखो बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आएंगे, 99% बच्चे इसको गलत करेंगे। तो कैसे करना है, यो बेस सेम है भाग हो रहा है तो क्या आ जाएगा, पावर घट जाएंगी, पावर घट जाएंगी लेकिन इक्वल टू 1 है। कोई भी चीज इक्वल टू 1 आया कर कब आओगी, किसी भी चीज की पावर 1 कद आ सकता है, सिर्फ एक कंडीशन में आ सकता है, जब उस चीज की पावर 0 हो, x की पावर 0 तो 1 आएगा, अदरवाइज आप किसी भी चीज की पावर कर लेना 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इस x की जगह के टेकूं, सेम डिटो है, सेम डिटो तो सेम डिटो भाग करूंगा तो 1 बचेगा, पूरा कट जाएगा, यानी a की पावर x की जगह 2 टेकना पड़ेगा, यार भी 1 2 टेकना पड़ेगा, ये कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यानी कितनी पावर होगी 2। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ऐसे सवाल बिल्कुल बेसिक होते हैं भाई, लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा एडवांस पढ़ लेते हैं लेकिन इतने इस तरीके के क्वेश्चन नहीं करते। ये देखो 2 गुणा में 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 162, कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो 2 है यहाँ पे 162 है, इसको काट सकते हैं 2 से, 2 से 16 2 एकम 2, तो 3 की पावर x माइनस 1 बराबर कैसी, वही क्वेश्चन बन गया ऊपर वाला, तो x की जगह 5 आ जाएगा, 5 में से गया 4 तो 3 की पावर 4 क्या आ रहा है 81, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। 74 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्लास और होगी। 256 की पावर 0.16 गुणा 256 की पावर 0.09 ये दे रखा है, तो देखो क्या करना है, 256 क्या है, 256 है 16 का स्क्वायर, और 16 क्या है, 16 है 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर क्या है 16, और 16 का स्क्वायर क्या हुआ 256, तो 256 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 4 और इसकी पावर 0.16 गुणा में 4 की पावर 4 और 0.09। अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर 16 चौके 64 0.64 गुणा में 4 की पावर 4 नीम 36 0.36, अब बेस सेम है गुणा हो रहा है तो पावर जुड़ जाएंगी, 4 की पावर 0.64 प्लस में 0.36 ये बन गया 1, तो 4 की पावर 1 इक्वल टू 4। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर? सो आज की वीडियो में इतना ही, 74 क्वेश्चन हो गए हैं, एक क्लास और आएगी पावर एंड सेट्स की। देखो क्वेश्चन करने बहुत जरूरी हैं, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि छोड़ दें, तो एक क्वेश्चन तो सिलेक्शन हो गया करा भाई, मेरा एक क्वेश्चन के कारण 2 साल के बाद सिलेक्शन होया था, तो हर चीज करनी जरूरी है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ ना, तो ये इनमें से कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन भी मैं बेकाम का नहीं करवाता भाई, आपके लिए ये तो मस्ट है। अब आप एक बात बताओ, 40 वीडियो में मैं आपको पूरा मैथ करवा दूं तो ये कोई छोटी बात थोड़ी है, तो कम से कम 40 वीडियो तो देख ही सकते हो यार। अब नू थोड़ी है कि मैथ आप 250-300 वीडियो तो कहता नहीं, तो 40 वीडियो में और गारंटी ले 15 क्वेश्चन की कितने बार नहीं जावे, तो जितना कराऊं वो तो मस्ट है भाई, मैंडेटरी है, सीधी बात यह है। तो आपको इसकी PDF चैनल पे मिल जाएगी, सिलेक्शन विद जीत पे। सो सभी को जय हिंद जय भारत।